Hello everyone, my name is Dr. Sona Rajpal. Today I am going to explain what is the reflection of light. In last video I told you light is a form of energy. Light has a dual nature, means it has a particle nature, means it is associated with energy, and it has a wave nature. और हर एक लाइट का बिकॉज वराइटीज ऑफ लाइट अवेलेबल है और एवरी लाइट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी because energy of the light is proportional to the frequency and energy of the light is inversely proportional to its wavelength. And in reflection of light, there is a bounce back of the light by the opaque surfaces. The process of sending back the light rays when fall on the surface of an opaque object, it is called as a reflection. रिफ्लेक्शन वो सर्फेसिस करता है वो ओपेक होता है. ओपेक मीन्स जहाँ पर लाइट आर पार नहीं जाता, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, जिनका एक साइड पेंटेड होता है. जैसे हमने प्लेन मिरर्स लिया, जितना भी मिरर्स होते हैं उनका एक साइड को अगर हम पेंट कर दे, दिस आर इट मीन्स दिस सिंबल शोज इट इज अ पेंटेड, मीन्स व्हेन द लाइट विल फॉल ऑन दिस दैट इट विल बाउंस बैक, इट विल रिफ्लेक्ट these light rays. So whatever the light is falling on the mirror, that is called as the incident ray. And at what point that ray fall on the mirror, that is called as the point of incidence. And from that point of incident, the light just get reflected back, means bounce back. So this is called as the reflection phenomena. और जो भी लाइट होता है बेटा, जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को बाउंस बैक करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है, और उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं. और व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. और जो भी लाइट, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, जो भी लाइट किसी भी मिरर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मिरर एंड दिस इज अ साइड आई जस्ट पेंटेड टू मेक इट ओपेक, सो इट इज अ इंसिडेंट लाइट. जो भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं. और जिस पॉइंट पे पड़ता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. और उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लाइट बाउंस बैक करता है. दीज एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये एरोज ये बताते हैं बेटा, लाइट जब भी किसी मिरर पे फॉल करता है तो आपको इस एरो से उनका पोजीशन पता चलेगा. और दीज आर द बाउंस बैक, मीन्स इट इज दिस शोज दैट इट इज अ रिफ्लेक्टेड लाइट. एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है जहाँ पर इंसिडेंट रे फॉल करती है ऑब्जेक्ट पे, ओपेक ऑब्जेक्ट पे. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट का 2 लॉज है reflection of light ka. One is first law of reflection of light. In this first law of reflection of light, the incident ray, the light which fall on the opaque object, mirror you can say, and the reflected ray at the point of incidence, the light just get bounce back or reflect back, and the normal at the point of incidence, they all lie in the same plane. मीन्स जब भी लाइट किसी भी मिरर के ऊपर पड़ता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे पड़ता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो लाइट उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से रिफ्लेक्ट बैक होता है उसको रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं. एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो आपका नॉर्मल होता है बेटा, नॉर्मल एक इमेजिनरी होता है और इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द surface of the mirror. Again I am just making a diagram. So this is my mirror. Is it clear? It is a mirror and you can say the light is falling on this, it is called as the incident ray. और जिस पॉइंट पे लाइट पड़ता है this is called as the point of incidence. और हमने आपको ये बात बताया बेटा, जो भी आपका नॉर्मल होगा, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. नॉर्मल हमेशा मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आपका लाइट बाउंस बैक करता है और उसको हम रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं. सो दिस इज इन द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बेटा मिरर के साथ. नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. एंड द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, what it explained, that the angle of the incidence is always equal to the angle of reflection. Means the angle made by the incident ray with the normal is equal to the angle made by the reflected ray with the normal. So these two angles are equal.
Again I am explaining by making a diagram. This is a mirror. I just make it opaque by painting on the one side. When the light will fall on this is the incident ray. At point which the light fall, it is called as a point of incidence. और जो ये नॉर्मल्स होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इट विल मेक अ 90 डिग्री. एंड द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, दिस एंगल इट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. And the angle made, and this is the reflected ray, and the angle made by the reflected ray with the normal, this is called as the angle of reflections. और ये दोनों angle I is equal to angle R. Means if the incident ray will make an angle of 35 degree, तो then the angle of reflection is also 35. स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखना है, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री के साथ होता है, मिरर का 90 डिग्री के साथ नॉर्मल होता है. और जब भी आपको एंगल्स को देखना है, जो भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो भी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल्स बनाती है, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. बहुत बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. आपको मिरर के सरफेस और इंसिडेंट रे में जो एंगल होता है, दैट इज नॉट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट एंगल वही होता है जो भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड अगेन आई एम गोइंग explain over here. Angle of incidence, the angle made by the incident ray with the normal, it is called as the angle of incidence. And the angle made by the reflected ray with the normal, it is called as the angle of reflection. Now I am going to explain, reflection is of two types. One is regular reflection and one is diffuse reflection. और जो भी रेगुलर रिफ्लेक्शंस होता है वो स्मूथ सर्फेसिस शो करते हैं, लाइक मिरर्स. और जो भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो आपके रफ सर्फेसिस शो करते हैं. एंड व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन मिरर. जब भी प्लेन मिरर पे लाइट पड़ता है, these all are the incident ray. So whenever they will fall on the mirror, so they all will get bounced back or reflect back, and they all reflect back in the one direction. जब भी स्टूडेंट्स कभी भी स्मूथ सर्फेसिस पे कोई भी लाइट पड़ता है, many rays of will fall on the mirror, they all bounce back in one direction. तो उसको हम regular reflections बोलते हैं, that we call as the regular reflection. और इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो भी आपका रफ सर्फेसिस होता है, लाइक यू हैव अ अलमीरा, यू हैव अ कार्डबोर्ड, यू हैव अ टेबल इन योर रूम, सो दे डोंट हैव द स्मूथ सर्फेसिस. तो जब भी उनके ऊपर बहुत सारा लाइट रेज पड़ता है, दे विल reflect the light rays, but they are in the different directions, because this is देखो reflected rays है, ये भी reflected rays है, ये reflected rays different angles पे होता है. For example, again I am going to make a diagram. When the light fall on this point, is it clear? So this is the incident ray, and at the point of incidence, this light will get reflected back. For example, if the light will fall on this point, this is an incident ray, now it will reflect it back in another directions. So I can say in rough surfaces, many question I have seen, क्या रफ सर्फेसिस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है? यस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, बट रफ सर्फेसिस में जितने भी जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर एट द डिफरेंट एंगल्स. तो जब भी लाइट इनके ऊपर फॉल करता है, तो जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होता है वो बाउंस बैक करता है, बट उनका डायरेक्शंस डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है. तो इसलिए उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं. और लाइक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैन बी शोन बाय द कार्डबोर्ड, chalk, table, chair, walls, unpolished metal object which all are there in your room, वो सब diffuse reflection करते हैं. It means उनका जो reflected light होता है आपके घर के हर कोने में होता है. Whatever the object is showing the diffuse reflection, mostly these are the rough surfaces, so the reflected rays is in every corner of your house. In diffuse reflections, a parallel beam of incident ray is reflected in different directions.
Now I'm going to talk about how the image is created, how the image of an object is formed by the mirror. So first of all हम आपको ये बताएंगे what is object. Anything which can give out light, either its own light or reflected light, it is called as an object. बेटा ऑब्जेक्ट वो होता है कि जो लाइट को बाहर फेंकता है, चाहे वो उसका लाइट हो चाहे वो उसका रिफ्लेक्टेड लाइट हो. और जो इमेज होता है दैट यू नीड टू, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इमेज इज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट बाय एन ऑब्जेक्ट, ईदर बाय मिरर एंड बाय लेंस, रिफ्लेक्टेड लाइट बाय द लेंस. लेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे. बेटा आपको ये बात याद रख लेना है कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, इमेज कौन क्रिएट करता है? रिफ्लेक्टेड लाइट. रिफ्लेक्टेड लाइट ही इमेज बनाता है. और इमेज भी दो टाइप्स का होता है हमारा. वन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड. एंड हियर इज माई कॉन्सेप्ट ओवर हियर. जब भी कोई भी मिरर के ऊपर लाइट पड़ता है बेटा, the light which is fall on the mirror, it is the incident ray, and the light which is reflected by the mirror, it is called as the reflected ray. और image कौन create करता है? reflected ray. And one more thing I would like to say, जो भी जहाँ पर भी reflected ray meet करता है वहाँ पर image बनता है. और if the image is formed in the direction of reflected ray, वो हमेशा real और inverted रहेगा. जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक करता है, सपोज करो रिफ्लेक्टेड रे का ये डायरेक्शंस है, अगर इमेज इस डायरेक्शंस में बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में बनेगा, वो हमेशा रियल होगा और अपसाइड डाउन होगा, मीन्स उल्टा होगा, इन्वर्टेड. और अगर कोई इमेज, इफ यू जस्ट प्रोड्यूस दिस रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड, अगर पीछे इमेज बन रहा है मिरर के, वो हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट मतलब सीधा होगा. स्टूडेंट्स आपको ये बात याद रखना है, जो भी इमेज रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शंस में होगा वो रियल इन्वर्टेड होगा, और जो चीज़ रिफ्लेक्टेड रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट. और मिरर में आगे रियल वर्ल्ड होता है. जो भी इमेज आगे बनेगा मिरर में आगे रियल वर्ल्ड होता है और पीछे वर्चुअल वर्ल्ड होता है. मिरर के पीछे जो भी इमेज बनेगा वर्चुअल और आगे रियल. बिकॉज जब भी आपको इवेल्युएट करना है इमेज के बारे में, रिफ्लेक्टेड रे की जो डायरेक्शंस में इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, और ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट. and where the image is formed, where the reflected ray meet, there the image is formed. And if the image is formed in the direction of reflected ray, it is always real and inverted. And if the image is formed opposite to the or backward to the direction of reflected ray, it is called as the virtual and erect. Now I am going to show you the images formed by the plane mirror. So this is a plane mirror. So this is the front side of the mirror and this is the back side of the mirror. When the incident light fall on the mirror, it just get bounced back. If the image is created in the direction, means in the front of the mirror, it is always real. And if the image is created by producing this reflected ray backward, it is always virtual and erect. Now I am going to show how the image is created by this plane mirror. And one more thing I would like to add on, the image which can be obtained on the screen, जो screen के ऊपर बनता है, जैसे आप मूवी हॉल्स में जाते हो, they all are real. हम अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं रियल वो चीज़ होती है जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसके हम फेशियल फीचर्स को फील कर सकते हैं. जब आप अपनी सेल्फी लेते हो एंड यू कैन टच योर आईज, ईयर्स, नोज इन योर फोटोग्राफ्स, तो आप उसको फील कर सकते हो, तो वो रियल है. जो ऑन स्क्रीन होता है, तो रियल इमेज विच वी कैन फील इट्स फेशियल फीचर, इट्स अ रियल. और जिसको हम फील नहीं कर सकते, हम अपने फेशियल फीचर्स को टच नहीं कर सकते, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा. एन एग्जाम्पल इज, बेटा आप अपने मिरर में आप अपना इमेज देखें एंड यू जस्ट ट्राई टू टच योर आईज इन द इमेज विच इज़ देयर इन द मिरर, आप अपनी आईज को टच नहीं कर सकते, वो वर्चुअल है. द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इट इज़ जस्ट बिहाइंड द स्क्रीन, इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल इमेज, जिसको हम फील नहीं कर सकते. और जो भी प्लेन मिरर्स होता है और कॉन्वेक्स मिरर्स होता है, वो मिरर के पीछे इमेज बनाता है, जिसको आप फील नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो हमेशा वर्चुअल होगा.
और जो भी रियल इमेजेस होता है वो ऑन स्क्रीन होता है, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो भी होगा, मिरर के आगे इमेजेस रियल होगा और मिरर के पीछे वर्चुअल इमेजेस होता है. फॉर एग्जाम्पल, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर. देखो, दिस इज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी आप दो रेज को आप दिखा के इमेज बनाना बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस ऑब्जेक्ट से ही रेडिएशंस आ रहा है. दिस इज अ लाइट रे विच इज फॉल ऑन दिस mirror, so it is the incident ray, and these two are the reflected ray, and this is your eye. You are just seeing with your eye, but ये reflected ray अपनी directions में कहीं नहीं meet करेगा. If you just produce it backward, it will meet over here. So this is a virtual image. Again, I am just going to explain over here. So this is a point size object. So when the two rays coming from this point or size object, it will fall on the mirror at different angles. So this is a incident ray, because arrows are very important, and these are the reflected rays. और ये reflected ray अपनी direction में कहीं नहीं meet करेगा. But whenever you just produce this reflected ray backwards, so it will meet over here. It means जो भी mirror के पीछे image बनेगा वो आपका वर्चुअल होगा और आपका इरेक्ट होगा, सेम साइज का होगा और सेम डिस्टेंस पे होगा. हम नेक्स्ट आपको यही एक्सप्लेन करने वाले हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर 5 feet or 6 feet, and if you are standing in front of the mirror, so this is the AB, this is an object, and again आप टू कोई रेडिएशंस लेके आप रेज लेके आप वेव्स दिखा सकते हैं. सो दिस इज द लाइट कमिंग फ्रॉम दिस हेड एंड इट विल फॉल ऑन द मिरर. सो दिस इज एन इंसिडेंट रे. जब भी कोई भी इंसिडेंट रे 90 डिग्री के एंगल पे फॉल करती है तो उसका रिफ्लेक्टेड रे का पाथ सेम रहेगा. और अगर कोई भी रेज इस ऑब्जेक्ट से लाइट फॉल करती है इस मिरर पे, सो इट विल गेट बाउंस बैक. Is it clear? So again, this is a B point पे two rays I am just going to show. This is the rays falling on it, and this is another ray, and these are the reflected ray. So whenever you just produce this reflected ray backward, the image is created backward. So it is a virtual and erect. जो भी image mirror के पीछे होगा, that you always need, because it is always virtual and erect, क्योंकि ये reflected ray की opposite directions में image बन रहा है. और आपको ये भी हम बताना चाहते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट वेयर द ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है मिरर के सामने खड़ा हुआ है बेटा, दैट इज डिनोटेड बाय यू. उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं. और इमेज मिरर के पीछे कितनी दूरी पे बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द इमेज डिस्टेंस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी. हम ये बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स में पहले यू आता है और फिर वी आता है. तो पहले ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बनेगा. तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज अ डिनोटेड बाय यू एंड द इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय वी. और now the next point is, again I am going to make I'm going to help you to make this point more clear, how the image is created. Again I am taking this is a mirror, this is a mirror, this is an object, this is a AB is an object. Now from this AB the light is coming and it straight directly fall at 90 degree fall on the mirror. So it will bounce back at the same path. It is an incident ray and this is a reflected ray. Again this is another ray which is fall on this mirror. So this is an incident ray. Now it will get reflected back. So now from this point, B point, again this is one ray which is fall on the mirror straight and it will bounce back on the same path. This is an incident ray and reflected ray, and the another ray which is fall over here. Now it is again reflected back. Now you will see these reflected rays, these black arrows are the reflected rays. So they will never meet in their own directions, but whenever you just produce it backward, for example आप इस reflected ray को पीछे की तरफ produce करो, it is also reflected ray, you just produce it. It is also reflected ray, you just produce it backward. It is also reflected, you just produce it backward. So where they meet, the image is created. So here the image is formed behind the mirror. So it is a virtual and erect image.
और ये कितनी दूरी पे बन रहा है बेटा, आपको मिरर से मेजर करना है. इट इज बिहाइंड द मिरर, दैट डिस्टेंस, हाउ फार it is formed behind the mirror, that distance is called as v. This is the image distance. और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे पड़ा है मिरर से, उसको हम u बोलते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और ये u और v सेम रहता है बेटा. अगर आप मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हो तो आपका इमेज भी मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा और सेम हाइट का. अगर आपका हाइट 6 फीट है, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपका जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर्स में वो भी 6 फीट का बनेगा. सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट. हाइट ऑफ द image is equal to the height of the object. That is one of the characteristics of the plane mirror. And u and v, image distance and object distance, both are same for plane mirrors. Here I am telling you about the characteristics of plane mirror. That plane mirror always form a virtual and erect, means mirror के पीछे बनता है बेटा, क्योंकि जो भी चीज़ रिफ्लेक्टेड राइट की डायरेक्शन में होगा वो रियल होगा और रिफ्लेक्टेड राइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वर्चुअल. इसलिए जो भी मिरर के पीछे बनेगा वो वर्चुअल, कोई भी मिरर्स होगा वो पीछे बनेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज as that of the object, means height of the image is equal to the height of the object, as I already explained. And image formed by the plane mirror is at the same distance behind the mirror as that of the object is in front of the mirror. means अगर आप 5 मीटर की दूरी पे खड़े हो बेटा एज अ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो आपका इमेज भी 5 मीटर की दूरी पे बनेगा बट मिरर के पीछे, और वो इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा. एंड इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज ऑलवेज लिटरली इन्वर्टेड. मीन्स अगर आप एक रेड, यू जस्ट राइट अ रेड ऑन अ पेपर, बिकॉज दिस इज अ लेफ्ट साइड एंड दिस इज अ राइट साइड. तो जब भी आप मिरर में देखते हैं बेटा, ये आपका राइट साइड लेफ्ट पे आ जाएगा, इट यू जस्ट रिवर्स लिटरली, राइट साइड लेफ्ट पे आ जाएगा और लेफ्ट साइड राइट पे चला जाएगा, लाइक वाइज दिस. सो इट मीन्स जो प्लेन मिरर्स होता है, इसलिए बेटा जो आपका एम्बुलेंस लिखा होता है ना, वो हमेशा उल्टा लिखा होता है. इज इट लिटरली इन्वर्टेड, क्योंकि जब हम मिरर्स में देखते हैं तो वो उसको सीधा दिखता है, मीन्स साइड वे इन्वर्टेड. Is it clear? So in next video I am going to explain what are spherical mirrors, convex mirror and concave mirrors. If you like my videos, please subscribe my channel for more science videos, science classes at the rate Dr. Sona Rajpal 123. Thank you.